एक समय की बात है, सर्दियों का दिन था। शाम होने को आई थी। मौसम बहुत खराब था। आसमान में बादल छाए हुए थे। वहीं जंगल में एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे और वे सब कांव कांव चिल्ला के आपस में बात कर रहे थे। उसी समय एक मैना भी उड़ती हुई आई और उस पेड़ की डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कौवे उस पर चिल्ला पड़े, बोले, तुम यहाँ कैसे बैठ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपने घोंसले का रास्ता भी भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहीं बैठे रहने दो। मैं तुम्हारे आगे प्रार्थना करती हूँ। अब इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मैं मर जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं? भगवान के लिए मुझ पर दया करो और मुझे आज यहीं रुकने दो। कौवा ने कहा, तू बहुत भगवान का नाम लेती है, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम तुझे धक्का मार कर भगा देंगे। बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बहुत बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। कौवे कांव कांव करके इधर से उधर, उधर से इधर उड़ते रहे। थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से घायल होकर गिरने लगे। लेकिन मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उस आंधी में उसकी एक मोटी सी डाल टूट गई और डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास एक बड़ा सा कोटर बन गया और मैना उसी में घुस गई और ओलों से उसकी रक्षा हो गई। जब सवेरे सवेरे धूप निकली तो मैना कोटर से निकली और उड़कर इधर उधर देखने लगी। उड़ते उड़ते वो वहीं जा पहुंची जिस पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वो तो सही सलामत थे, पर उसने कौवों को देखकर बोला, तुम्हें क्या हो गया? कौवों ने उससे पूछा, अरे तुम कैसे बच गई? इतनी ओले और आंधी में तुम कैसे रही? तुम रात में कहाँ थी और ओलों की मार से बच कैसे पाई? तब मैना बोली, मैंने अपने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे हर मुसीबत से बचा लिया। दुख में पड़े असहाय जीव को भगवान के सिवाय और कौन बचा सकता है? अब दुनिया उसका साथ छोड़ देती है तो सिर्फ भगवान ही अपने भक्त का साथ देते हैं और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।